नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। करीबन 7 दिनों तक चले तनावपूर्ण माहौल के बाद आखिरकार बस्तर फाइटर में शामिल जवान शंकर कुड़ियन को नक्सलियों ने रिहा कर दिया। लेकिन इन बीते 7 दिनों में पूरा हाई प्रोफाइल ड्रामा रचा गया। नक्सलियों ने जवान शंकर कुड़ियन पर उनकी खबरों को लीक करने का आरोप लगाते हुए उन्हें अगवा कर लिया था। शंकर को माड़ डिवीजन ने 29 सितंबर को उस परी घाटी के पास से अगवा किया था। इसके बाद 5 अक्टूबर को नक्सलियों की माड़ डिवीजन कमेटी की सचिव अनीता मंडावी ने एक पर्चा जारी कर जन अदालत लगाने की बात कही। शंकर बीजापुर के एरमनार गांव के आदिवासी युवक हैं, जिन्होंने कुछ ही साल पहले बस्तर फाइटर नाम के पुलिस बल में भर्ती ली थी। जन अदालत में नक्सलियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल ग्रामीणों पर अत्याचार करते हैं और शंकर भी उनमें शामिल है, इसीलिए शंकर को मौत की सजा देनी चाहिए। एक और नक्सल समर्थन करने वाले आदिवासी शंकर को मारने के लिए शोर मचा रहे थे, तो दूसरी तरफ शंकर को बचाने के लिए उनका परिवार और दूसरे आदिवासी समूह अपील कर रहे थे। शंकर का परिवार लगातार नक्सलवादियों से उन्हें छोड़ने की अपील कर रहा था। परिवार ने आदिवासी समूह की मदद मांगी। 6 अक्टूबर को ये सभी अबूझमाड़ के घने जंगलों में नक्सलवादियों के सामने जन अदालत में पहुंचे। शंकर की पैरवी करने के लिए उनका परिवार, गांव वाले, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ पत्रकार भी पहुंचे थे। लेकिन नक्सलियों के तेवर तब तक ढीले नहीं पड़े जब तक कि वो इस बात से संतुष्ट नहीं हो गए कि शंकर ने किसी एनकाउंटर में भाग नहीं लिया और अब वो ये फोर्स छोड़ देगा। आखिरकार हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद नक्सलियों ने शंकर को 6 अक्टूबर की देर शाम रिहा किया। नक्सली माओवादी विद्रोह नक्सली या नक्सली माओवादी राजनीतिक विचारधारा को कहते हैं। ये कम्युनिस्टों का एक गरम दल है और ये लगातार भारत सरकार के खिलाफ काम करता है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और बस्तर भी इनमें एक प्रमुख इलाका है। नक्सल यहाँ के घने जंगलों और ज्योग्राफी से पूरी तरह परिचित हैं और इसका पूरा फायदा उठाते हैं और जब तब सुरक्षा बलों पर हमले करते रहते हैं। इतना ही नहीं, इन हमलों में कई जवान शहीद हुए हैं। इसी के चलते सरकार ने बस्तर फाइटर नाम से एक पुलिस बल का गठन किया ताकि यहाँ के उन युवाओं को इस पुलिस बल में शामिल किया जाए और उनकी घने जंगलों की जानकारी सुरक्षा बलों के काम आ सके। साथ ही इन युवाओं को रोजगार भी दिया जा सके ताकि नक्सल इन्हें इस नाम पर भड़का ना सके। नक्सल एक पुरानी समस्या है। इसकी शुरुआत एक हिंसक आंदोलन के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में की थी। ये सत्ता के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, लेकिन समय के साथ साथ ये आंदोलन कमजोर पड़ा। इसके जनक कानू सान्याल ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। लेकिन फिलहाल नक्सलवाद की जड़ें अभी भी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के उन इलाकों में जमी हुई हैं जो खनिज संपदा के भंडार हैं। ये नक्सली उन खनिजों पर अवैध कब्जा रखते हैं और उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करते हैं। हालांकि नक्सल समस्या को हल करने के लिए कई प्रयास हुए, लेकिन फिलहाल समस्या जस की तस है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।